हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर बात करने के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल मौजूद हैं। महेश जी के पास फंड मैनेजमेंट में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। उनसे समझते हैं कि अब बाज़ार पर क्या व्यू है उनका। महेश जी, गुड मॉर्निंग। एक बड़ी रैली की शुरुआत क्या आपको लग रहा है हो चुकी है? क्या हम अब एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद तैयार हैं ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए, या ये अभी भी एक ऐसी रैली है जो एक होप रैली है और जिसके फेल होने के रिस्क रहेंगे? आपका व्यू। गुड मॉर्निंग। सो मार्केट की अगर देखोगे लास्ट एक साल में मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है। निफ्टी की अगर आप देखेंगे मूवमेंट तो लगभग फ्लैट है। और ये पूरे साल में कैलेंडर ईयर में निफ्टी इंडियन मार्केट ने बड़ी मात्रा से अंडर परफॉर्म किया ग्लोबल मार्केट्स को। ग्लोबल मार्केट्स हालांकि चाइना हुआ या यूएस हुआ और इवन यूरोपियन मार्केट से काफी अंडर परफॉर्म किया। तो एक तरह से कंसोलिडेशन फेज मार्केट में हो गई है और उसका कारण भी था कि हमारी अर्निंग्स ग्रोथ जो थी लास्ट 4 क्वार्टर से वो काफी धीमी चल रही थी, लगभग 5-6% के आसपास ही थी। और बाकी ट्रेड टैरिफ्स की वजह से वो जो अनसर्टेनिटी थी, आई थिंक वो सब चीजें अभी मार्केट ने मेरे हिसाब से डाइजेस्ट कर दी है। और यहाँ से हमें लग रहा है कि अभी जो जीएसटी कट्स वगैरह जो हुए हैं उसका जो इम्पैक्ट आएगा आई मीन फेस्टिव सीजन में सितंबर एंड अक्टूबर से चालू होगा। तो उसको देखते हुए सेकेंड हाफ जो है थर्ड क्वार्टर से कंपनीज की जो ओवरऑल निफ्टी की और मार्केट की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो हमें वापस डबल डिजिट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और आई थिंक अगर वैसे नतीजे आते हैं तो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली बॉटम आउट हो गया है। यहाँ से धीरे धीरे आई थिंक मार्केट की अपमूव शुरू होनी चाहिए। एफआईएस की बड़ी मात्रा में सेलिंग हुई है अभी ये साल में और और एफआईएस की भी ओनरशिप जो है इंडिया में वो काफी एक 20 साल का जो लो है कि वहां पे आके आ गई है। तो यहाँ से नहीं लग रहा है कि एक बड़ी मात्रा में सेलिंग कंटिन्यू रहेगी और डोमेस्टिक फ्लोज ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से अभी बॉटम किया था रिसेंट, वहां से उसमें वापस एक मोमेंटम आनी चाहिए। हालांकि बड़ी तेज की रैली नहीं यहाँ से उम्मीद की जा सकती है बिकॉज ट्रेड टैरिफ्स की इम्पैक्ट जो है कुछ सेक्टर्स पे है, बट क्लियरली नेगेटिव्स जो थे वो अभी तक पूरे सब प्राइस में। यहाँ से आई थिंक सेकंड थर्ड क्वार्टर से हमें अर्निंग्स में तेजी दिख रही है। इस रैली की शुरुआत एक सेक्टर ने की, वो था ऑटोज। जीएसटी कट की अनाउंसमेंट के बाद से हमने अब ऑलमोस्ट 20% की रैली देखी है ऑटो इंडेक्स में, और बड़े ऑटो स्टॉक्स सब ऑल टाइम हाई पर। मारुति से लेकर आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, या तो लाइफ हाई पर या 52 वीक हाई पर। इस स्पेस में अब आप क्या कर रहे हैं अपने फंड्स में? क्या आप अभी भी ओवरवेट हैं या इस रैली में अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं? इस सेक्टर पर क्या व्यू होगा आपका? तो ऑटो सेक्टर भी इस आई मीन जीएसटी कट से पहले एक तरह से अंडर परफॉर्मेंस पीरियड में था। वहां पे भी स्लो डाउन दिखाई दी थी हमें पैसेंजर व्हीकल्स में भी और कमर्शियल व्हीकल्स में। और आई थिंक यहाँ से जो जीएसटी कट की वजह से एक बूस्ट मिलेगी, वहां से ना कि वॉल्यूम ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी, बट हमें लग रहा है कि उसके कारण जो ऑपरेटिंग लेवरेज आती है और थोड़े जो डिस्काउंट्स चल रहे थे मार्केट में स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स में बड़ी मात्रा में डिस्काउंट्स थे वो नैरो हो जाएंगे। तो इसके कारण एक 1 परसेंटेज पॉइंट मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होने की गुंजाइश है। उसके कारण आई थिंक अर्निंग्स में आई मीन हर एक कंपनी डिफरेंट होगी, बट सेक्टर में लगभग 7-8% से अराउंड 15% तक अर्निंग्स अपग्रेड होने की संभावना है। और उसको और यहाँ से एक देखना पड़ेगा कि एक जो रिकवरी आ रही है वो शॉर्ट टर्म है कि एक साइकिल जो था अंडर परफॉर्मेंस का जो साइकिल था और जो स्लो ग्रोथ का जो साइकिल था वहां से हम निकल के लगभग जो 4-5% की ग्रोथ थी वहां से हम जाके ऊपर अगर 9-10% के ग्रोथ पे सस्टेन कर दे, अगर वो रहेगा तो ये सेक्टर यहाँ से भी ठीक रहेगा। हमारा व्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे हालांकि 4 पैसेंजर व्हीकल्स में हमारा ज्यादा ओवरवेट है टू व्हीलर्स के मुकाबले, बिकॉज टू व्हीलर्स में आगे जाके आपको जो नए नॉर्म्स आएंगे उसके कारण थोड़ी सी और कॉस्ट बढ़ सकती है। और कमर्शियल व्हीकल्स में थोड़ा आई थिंक थोड़े लैग से वहां से इंप्रूवमेंट होगा। जैसे डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड फॉर कमर्शियल व्हीकल्स बढ़ सकते हैं, तो लैग के साथ कमर्शियल व्हीकल्स में भी तेजी आ सकती है। अच्छा महेश जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ।
आईटी की रिकवरी पिछले 3 दिन से प्रभावित कर रही है। ये सब शुरू हुआ इन्फोसिस के बायबैक से, उसके बाद यूएस का आपका रेट कट, और प्लस मिड कैप आईटी में लोगों के कन्विक्शन कहीं ज़्यादा थे मिड कैप आईटी से, लार्ज कैप आईटी के तुलना में, एक कंपैरिजन में। वो कह रहे थे कि एआई रेडी आपका मिड कैप आईटी ज़्यादा लगता है। सर आपका व्यू क्या है? थोड़ा हम हमेशा अपने पोर्टफोलियो में कभी ना कभी एक रिस्क एलिमेंट इंक्लूड करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आईटी में आपका व्यू क्या है इस वक्त? क्या ये एक एटलीस्ट फ्यू परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो एक इस कॉन्ट्रा कॉल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इस वक्त? नहीं, आईटी हमें लग रहा है कि एक अच्छा कॉन्ट्रा कॉल है। हालांकि रिस्क इनफैक्ट उसमें कम है, बिकॉज एक तरह से लास्ट 6 महीने में काफी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस हुई है यहाँ पे। डाउनग्रेड्स भी हुए हैं अर्निंग्स में, और जिस तरह से ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आईटी में है, वो एक सबसे लोएस्ट लेवल पे यहाँ पे। और यहाँ से अगर आगे देखते हैं तो एक तो यूएस में भी आज रेट कट्स हुए हैं, और कुछ रेट कट्स की गुंजाइश है ये साल में। और उसके कारण थोड़ी सी आईटी जो स्पेंडिंग है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड की जो बात करते हैं, वहां पे थोड़ी अपटिक आ सकती है। तो आईटी सेक्टर आई थिंक अभी अगर ओनरशिप के हिसाब से देखोगे तो काफी सेलिंग हुई है, स्पेशली फॉरेनर्स की, एफआईएस की। तो ओनरशिप लेवल्स लो है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो यहाँ से स्टॉक्स ऊपर आ सकते हैं। और अगर बात करें वैल्यूएशंस, तो भी अभी रीजनेबल लेवल पे आ गए हैं। काफी बड़ी कंपनीज की अगर देखो, टॉप कंपनीज, वहां पे अच्छी कैश फ्लो यील्ड है, और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, लगभग 3 से 4-5% के आसपास है। तो वो भी एक तरह से ऑटोमेटिक आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी देती है यहाँ से। और रुपी में भी गिरावट आई है अभी रिसेंटली, और उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। तो मुझे हमें लग रहा है कि ये माहौल में ये एक ऐसा सेक्टर है जो एक डिफेंसिव है, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव प्राइस इन है, अंडर ओनरशिप है, और डिविडेंड यील्ड की वजह से यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो ये एक अगर यूएस में थोड़ी भी अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंड में अगर अपटिक आती है, तो यहाँ पे कंपनीज को रीरेट होने की काफी संभावना है यहाँ से। तो डेफिनेटली ये सेक्टर देखना ओके चाहिए आपको एक साल के व्यू से। ओके अच्छा महेश जी, अभी बात हुई जीएसटी कट की। भाई एफएमसीजी का आप इस्तेमाल तो किसी भी सूरत हाल में करेंगे, चाहे साबुन 50 रुपए का हो या 55 या 60 का। देन ऑटो की बात भी हो गई, लेकिन लग्जरी स्पेंड्स का आप अगले 6 महीने में, साल भर में क्या सेंस लेके चल रहे हैं? आपको एक जीएसटी कट मिला, आपको आपके टैक्स स्लैब्स में परिवर्तन हुआ, वहाँ पे आपको एक कट मिला, सब्सटेंशियल कट मिला। लग्जरी स्पेंड्स जो हमारी होती हैं, जो होटल्स को चेज़ करती हैं, एविएशन को चेज़ करती हैं, हालांकि प्राइसेस यहाँ भी कूल ऑफ नहीं हुए। मतलब इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई, इंडिगो एट ऑल टाइम हाई। लग्जरी स्पेस पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? ये बास्केट इस प्राइस पे रीजनेबल है टू चेज, और टू आपका व्यू क्या है, अवॉइड करने का है? तो लग्जरी स्पेस में वैसे देखा तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट आया नहीं था। जो कंज्यूमर में जो स्लो डाउन हुआ था लास्ट 1-2 साल में, लग्जरी स्पेस है, वेदर इट इज प्रीमियम जो भी है, वहां पे जो टॉप सेगमेंट जो है, जो कंज्यूमर है, टॉप एंड में कंज्यूमर है, वहां पे हमें कुछ मंदी दिखाई नहीं देती। वहां पे वो सेक्टर्स अच्छा कर रहा था, और आगे जाके भी ठीक रहेगा। तो वहां पे ज्यादा सरप्राइज की कुछ हमें गुंजाइश नहीं दिख रही है। जो स्टॉक्स है, काफी मात्रा में जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है ग्रोथ की, वो पूरी फैक्टरिंग कर रही है। तो वहां पे अर्निंग, आई मीन पी रीरेटिंग की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि आउटलुक वहां पे स्टेबल है। आई मीन सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वेदर होटल्स इंडस्ट्री हुई या एयरलाइंस इंडस्ट्री, वहां पे अभी भी आउटलुक अच्छा है। बट स्टॉक्स काफी हद तक वो प्राइसिंग कर रहे हैं, तो आपको बड़ी यहाँ से अपसाइड नहीं मिलेगी। बट एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे अभी भी आउटलुक अच्छा है और स्टेबल रहेगा। ऑलराइट, मीनवाइल एक बड़ी न्यूज़ आ रही है इंडियन होटल्स पर। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है, न्यूयॉर्क का पीरे होटल को एग्जिट करने की तैयारी हो रही है। 17,000 से 18,000 करोड़ की डील पॉसिबल है। 2005 में इनकी सब्सिडरी ने कंपनी ये होटल बाय किया था, सुल्तान ऑफ ब्रुनेई, और कुछ सऊदी बिजनेसमैन शायद इसको $2 बिलियन की डील में बाय करें। तो ये एक इस समय बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। तो खैर ये भी एक स्टॉक रहेगा जो हमारे रेडार पर है। महेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे। इस समय फिर मार्केट में रिस्क क्या है आपके हिसाब से, और कहाँ पर आपकी नज़र रहेगी रिस्क फैक्टर पे? तो रिस्क की अगर बात करें यहाँ से, तो एक तो डेफिनेटली इकोनॉमी में जो स्लो डाउन
जो चल रहा था, राइट, वो अभी भी एक फैक्टर है। हालांकि गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस दिया है कंजम्पशन साइड से, बट क्लियरली बाकी जो है इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप होनी चाहिए यहाँ से, तो ही आगे जाके ये सस्टेन हो सकती है। बिकॉज जब तक जॉब क्रिएशन नहीं होगा, तब तक जो कंजम्पशन है वो भी कितनी हद तक सस्टेन कर पाएगा, हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो डिमांड पिकअप है, वहां से अगर वापस इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स ऊपर आना चाहिए सस्टेन करने के लिए। अगर वो नहीं होता है तो ये जो मोमेंटम है वो फिजल आउट हो सकता है, तो वो एक रिस्क हमें देखनी पड़ेगी। उसके बावजूद अगर ये ट्रेड टैरिफ्स की भी आई थिंक जल्दी उसमें कुछ डील होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो जो सेंटिमेंट है, ओके, वो भी वीक रहेगा, और कुछ सेक्टर्स में भारी मात्रा में, जैसे कि टेक्सटाइल्स हुआ, हमें बड़ी परेशानी दिख सकती है। उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में आ सकता है, डायरेक्टली इतना नहीं आएगा, बट इनडायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर पे आएगा, एनपीएस पे आएगा। तो वो आई थिंक ट्रेड डील आई थिंक आगे जाके होनी चाहिए, बिकॉज जो टैरिफ्स है अभी वो बहुत ही ज्यादा है। आई थिंक ये, बाकी इसके अलावा ज्यादा कुछ मुझे मार्केट में अभी हमें ज्यादा रिस्क नहीं दिख रही है वैसे। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए इस न्यूज़